जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे सभी प्यारे भक्तों, मेरी ओर से आप सभी को राम राम। आज हम सुनेंगे धर्मराज जी की कहानी। एक समय की बात है, एक राजा के दो रानियां थी। छोटी रानी राजा को अति प्रिय थी क्योंकि वह दिखने में बहुत ही सुंदर थी और पैसे वाले घर से थी। बड़ी रानी इतनी सुंदर नहीं थी और साधारण राज्य परिवार की थी। एक बार बड़ी रानी राजपुरोहित के कहने पर धर्मराज जी की कहानी कहने और सुनने का नियम ले लिया। महल में एक ब्राह्मणी आकर बड़ी रानी को धर्मराज जी की कहानी सुनाने लगी। जब छोटी रानी को पता चला तो उसने भी देखकर अपनी दासी को कहा कि ब्राह्मणी को कहना कि कल धर्मराज की कहानी पहले मुझे सुनाकर जाए और बाद में बड़ी रानी को सुनाया करे। दासी ने ब्राह्मणी से कहा कि पहले आप छोटी रानी को कहानी सुनाओगे, फिर बड़ी रानी को। ब्राह्मणी ने कहा ठीक है। ब्राह्मणी ने छोटी रानी को कहानी सुनाई तो छोटी रानी ने ब्राह्मणी को दक्षिणा में 5 स्वर्ण मुद्राएं दी और ब्राह्मणी बहुत खुश हो गई। बड़ी रानी तो 1 मुट्ठी ज्वार और 1 मुट्ठी बाजरी देती थी। ब्राह्मणी छोटी रानी की दक्षिणा पाकर बड़ी ही प्रसन्न होने लगी। अब ब्राह्मणी दोनों रानियों में भेदभाव करने लगी। ब्राह्मणी छोटी रानी को जब कथा सुनाती बड़े धीरे धीरे और पूरी कहानी सुनाया करती क्योंकि वह उसे रोज 5 सोने की मुद्राएं मिलती थी, जबकि बड़ी रानी को जल्दी जल्दी अधूरी कहानी सुनाकर चली जाती। तब एक दिन बड़ी रानी ने ब्राह्मणी से कहा, हे देवी, आप आराम से धर्मराज जी की कहानी सुनाया करो और धर्मराज जी की कहानी पूरी भी सुनाया करो। तब ब्राह्मणी रानी पर क्रोधित होकर बोली, मुझे घर में बहुत काम है और आप मुझे दक्षिणा भी नहीं देती। दूसरी तरफ छोटी रानी रोज कहानी सुनने के बाद 5 सोने की मुद्राएं दक्षिणा में देती है। बड़ी रानी ने कहा कि हे देवी, मैं आपको उद्यापन में अच्छी दक्षिणा दे दूंगी। दोनों रानियों ने साल भर कहानी सुनी, फिर उद्यापन किया। छोटी रानी ने खूब धूमधाम से उद्यापन किया। बड़ी रानी ने 2 जोड़ी से ब्राह्मणों को भोजन कराकर उद्यापन कर दिया। उधर छोटी रानी ने ब्राह्मणी को दक्षिणा में बहुत धन दिया। ब्राह्मणी धन पाकर बहुत प्रसन्न हो गई। फिर वह बड़ी रानी के पास दक्षिणा मांगने गई। बड़ी रानी सोच में पड़ गई, मैं इसे दक्षिणा में क्या दूं? तभी उसे याद आया कि उनकी माँ की सच्चे गोटे की जरी की साड़ी दहेज में दी थी। बड़ी रानी ने वो साड़ी ब्राह्मणी को दे दी। ब्राह्मणी सच्चे गोटे की सच्चे हीरे मोती की जरी की साड़ी पाकर बहुत प्रसन्न हो गई। बड़ी रानी ने ब्राह्मणी को कहा कि हे देवी, यह साड़ी आप महल से पहनकर जाओ। वह ब्राह्मणी साड़ी पहनकर महल से जाने लगी तो छोटी रानी ने देख लिया। छोटी रानी ने दासी को भेजकर ब्राह्मणी को महल में बुलाया और ब्राह्मणी से पूछा कि बड़ी रानी ने दक्षिणा में क्या दिया। तब ब्राह्मणी ने छोटी रानी से कहा कि सच्चे गोटे की हीरे मोती से जड़ी साड़ी बड़ी रानी ने मुझे दक्षिणा में दी है। छोटी रानी ने ब्राह्मणी को कहा कि अब तुम जाओ और उसके जाने के बाद छोटी रानी आग बबूला हो गई। वह गुस्से में आकर भवन में जाकर बैठ गई। जब शाम हुई तो राजा महल में आए और छोटी रानी ने गुस्से का कारण पूछा तो उसने कहा, बड़ी रानी ने ब्राह्मणी को धर्मराज के उद्यापन में एक कीमती साड़ी दी है, मुझे वही साड़ी चाहिए। राजा ने छोटी रानी को बहुत समझाया, कहा कि हे रानी, वो साड़ी तो उसके मायके वालों ने उसे दी थी। छोटी रानी ने जिद पकड़ ली। राजा बड़ी रानी के महल में गया तो बड़ी रानी राजा को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। कई वर्षों से राजा उसके महल में नहीं आए थे। बड़ी रानी ने उनका स्वागत किया, उनके चरण धोकर पिए। राजा ने कहा कि रानी, जो तूने साड़ी ब्राह्मणी को दक्षिणा में दी है वो वापस मांग लो। वह साड़ी छोटी रानी को पसंद आ गई। वही साड़ी मैं तुमसे कल लेने आऊँगा, यह कहकर वह चले गए। ऐसा सुनते ही बड़ी रानी उदास हो गई क्योंकि दान में दी हुई वस्तु को किस तरह वापस ले। यह सोच सोचकर बड़ी रानी दुखी हो गई और वह सोचने लगी कि मैं दान में दी हुई साड़ी को कैसे मांगूं, और वह धर्मराज जी का स्मरण करने लगी। इस तरह रात हो गई। रात्रि में सपने में धर्मराज जी आए और बड़ी रानी को उदासी का कारण पूछने लगे तो बड़ी रानी ने पूरी बात धर्मराज जी को बता दी और धर्मराज जी ने कहा कि पुत्री, तुम उदास मत हो। तुम्हारे तुलसी क्यारे में कई तरह की साड़ी लटकी हुई सुबह मिलेगी, तुम उनमें से एक साड़ी उन्हें दे देना। जब सुबह हुई तो बड़ी रानी उठी तो उसने देखा, तुलसी क्यारे को देखा तो वहाँ पर बहुत सारी साड़ियाँ लटक रही थी। ऐसा देखकर बड़ी रानी प्रसन्न हो गई। बड़ी रानी ने धर्मराज जी को प्रणाम किया। राजा उसके मंत्री बड़ी रानी के महल में आए। आते ही पूछा कि रानी, तुमने जो ब्राह्मणी को दक्षिणा में साड़ी दी थी वो मुझे दो।
तब बड़ी रानी राजा और मंत्री और छोटी रानी को तुलसी क्यारे के पास ले गई और बोली, महाराज, जो भी आपको इनमें से साड़ी अच्छी लगे वो आप छोटी रानी को दे दीजिए। राजा, रानी और मंत्री यह देखकर चकित रह गए। राजा ने पूछा कि रानी, ये सब कैसे हुआ? तब बड़ी रानी ने सारी बात बताई। राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया। अब राजा बड़ी रानी और छोटी रानी के साथ मिलकर रहने लगा। धर्मराज जी का व्रत मकर संक्रांति के दिन से शुरू किया जाता है। धर्मराज जी के व्रत की कथा 1 साल भर सुनी जाती है। आइए अब सुनते हैं सूरज भगवान की कहानी। किसी गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी तथा बेटे के साथ रहता था। ब्राह्मण का बेटा रोज सुबह उठता, नहाता धोता अपनी माँ से रोटी मांगता था। एक दिन उसकी माँ ने कहा कि बेटा, तुम कोई नित्य नियम रख लो। लोग तो सुबह नहा धोकर मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर खाना खाते हैं, लेकिन तुम तो सुबह उठते ही खाना खाने बैठ जाते हो। माँ की बात सुनकर ब्राह्मण का बेटा सुबह उठकर नहाकर धोकर सूर्य भगवान के दर्शन करके खाने का नियम बना लेता है। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन सूर्य भगवान ने सोचा कि ब्राह्मण के पुत्र की परीक्षा लेकर देखता हूँ कि मेरे दर्शन सच्चे मन से करता है या नहीं। फिर एक दिन सूर्य भगवान ब्राह्मण के पुत्र की परीक्षा लेने के लिए बादल में छिप गए। जब ब्राह्मण पुत्र को सूर्य भगवान के दर्शन नहीं हुए तो भूखे प्यासे उनके दर्शन के लिए निकल पड़े। चलते चलते ब्राह्मण पुत्र जंगल में पहुंच गया और सूर्य भगवान को इधर उधर ढूंढने लगा। सूर्य भगवान को ढूंढते ढूंढते शाम हो गई, लेकिन ब्राह्मण पुत्र को सूर्य भगवान के दर्शन नहीं हुए। सूर्य भगवान के दर्शन नहीं हुए तो वह दुखी हो गया। उधर उसी जंगल में 4 चोर आते हैं और चोरी का किया हुआ धन बांटने लगते हैं। इधर सूर्य भगवान ब्राह्मण पुत्र की भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुए और सोचने लगे कि ब्राह्मण पुत्र तो मेरा सच्चा भक्त है। इसे भूखे प्यासे पूरा दिन निकल गया, फिर भी इसने हार नहीं मानी, मेरे दर्शन के लिए व्याकुल है। सूर्य भगवान ने ब्राह्मण पुत्र को दर्शन दिए। सूर्य भगवान को देखकर ब्राह्मण पुत्र बहुत खुश हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि दिख गया, दिख गया। इधर वो चोर आपस में धन बांट रहे थे। ब्राह्मण पुत्र की आवाज़ सुनकर चोरों को लगा कि हमें धन बांटते हुए इन्होंने देख लिया। फिर वो चोर ब्राह्मण पुत्र के पास आए और उसे पूछते हैं, तुमने क्या देखा? अगर तुमने देख ही लिया है तो तुम ये बात किसी और को मत बताना, हम तुम्हें आधा धन दे देंगे। उन चोरों ने आधा धन ब्राह्मण पुत्र को दिया। धन लेकर वह ब्राह्मण का पुत्र घर आ गया। अपनी माँ से कहा कि दरवाज़ा खोलो। तब उसकी माँ ने कहा कि बेटा, पूरे दिन तुम कहाँ थे? अब तुम कोई नियम मत रखो। बेटा बोला, माँ तुम दरवाज़ा तो खोलो। सूर्य भगवान मुझ पर प्रसन्न हुए और मुझे सूर्य भगवान ने दर्शन दिए। ब्राह्मण पुत्र घर के अंदर आया तो इतना धन देखकर उसकी माँ ने पूछा। तब उसने अपनी माँ को सब बातें बता दी। यह सुनकर उनकी माँ बहुत ही प्रसन्न हुई। वो माँ बेटा दोनों मिलकर नियम पूर्वक सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर उनके दर्शन करने का नियम बना लेते हैं, जिससे ब्राह्मण परिवार का दिन बदल गया। वे खुशी खुशी रहने लगे। बोलिए सूर्य भगवान की जय हो। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।